और ये जो पेड़ पौधे हैं देखो, ये हरियाली, ये फूल वगैरह, ये सब मालियों का काम है। माली ने की है, लेकिन ड्यूटी रखती है सबकी। जो सफाई कर्मचारी है ना, जो नाई धोबी दर्जी अलग अलग, सबको रात को ड्यूटी रहती है। बंदे नहीं है, भर्ती नहीं हुई 14 के बाद। अभी 40 यूनिटें BSF की खड़ी हो रही हैं। और देखो किशनगंज में मैंने आपको बताया भी था, बिहार में वो सेंटर है, वहाँ से भर्ती चालू है। अभी 14 तारीख तक भर्ती चालू है, 10 तक थी, अभी 14 तक कर दी है। 40 बटालियन खड़ी हो रही है। अच्छा सर, ठीक है। तो इस टाइप से भर्ती वहाँ किशनगंज में बताई थी, आपको दिखाया था वीडियो कि श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारी आवाज़ सुनी, हमारी बात को समझा, गहराई से हमारे वीडियो देखे। और हम उनके उसमें भी जाते हैं। कहीं आप सोचो कि भैया सबका सिपाही है, हवलदार है, श्री अमित शाह जी से, मोदी जी से नहीं मिलता होगा, तो आपको मैं कई वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। श्री कृष्ण निर्मोही भजन प्रवचन भाई श्री कृष्ण निर्मोही, ये क्लिक करके देखो। अमित शाह जी के साथ बैठक में मैं शामिल हूँ गांधीनगर से। वह VIP इलाके में मेरा मकान है, पर मैं EMI देता हूँ 1,17,000। मैं ईमानदार हॉनेस्ट आदमी हूँ। भारत देश में BSF का कोई ऐसा जवान नहीं मिलेगा हॉनेस्ट। भले मुझे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, उसकी मैं परवाह नहीं करता, पर जो गवर्नमेंट अच्छी है तो अच्छी है। यदि आज के डेट में अमित शाह, मोदी जी, भारत देश के, और नितिन गडकरी, ये 3 बहुत हॉनेस्ट और ईमानदार और डिसिप्लिन वाले नेता हैं, और बहुत सहनशील नेता है मोदी जी। कितनी लोग गालियाँ बकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक के, तो ये टंकी बनाई है पानी के लिए, वो बहुत बड़ा एकोमोडेशन है। BSF के जो बैरकें हैं, इतनी मस्त बैरकें हैं। जो अमित शाह जी के, मैं कश्मीर का भी बताया था आपको, बारामूला का, श्रीनगर का भी बताया था, गोगालैंड का बताया था। और भारत देश के जितने BSF हेडक्वार्टर बॉर्डर के हैं, सबसे ज़्यादा पैसा दिया है मोदी जी ने। पहले गुजरात में थे, वहाँ AC बस दी थी कि जवान बॉर्डर से गर्मी में AC बस में आएंगे हेडक्वार्टर छुट्टी के लिए। बट BSF के अफसरों ने क्या किया कि उनने अपने बच्चों को दे दी स्कूल बस। तो फिर मोदी जी ने छुड़ा लिया। उनने दोबारा जब गए वो देखने बॉर्डर में, तो वो बस नहीं थी, दूसरी लोकल बस थी, गरम शीशे वाली, उसमें गर्म हो जाता है बंदा आते आते। तो वो बस फिर छुड़ा ली उन्होंने और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, पुलिस वालों को। तो क्या है, मोदी जी वाकई में एक नेता ही नहीं, ग्रेट लीडर है भारत देश के। और मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा बेटा पैदा होना, भले लोग गालियाँ देते हैं वो अलग बात है, जिनको नहीं नॉलेज वो गालियाँ देते। देखो टाइम लगेगा। इतनी गुलामी थी भारत देश में, इस गुलामी के कारण कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा भाई। गुलामी थी, इतना लूटपाट थी कांग्रेस के टाइम। 70 साल में कांग्रेस ने भी काम किया। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस के टाइम काम नहीं हुआ, काम हुआ है, हर एक गवर्नमेंट ने काम किया है। पर 70 साल में तो मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। बुलेट ट्रेन से लेकर अभी दुबई तक के लिए पानी में जो रास्ता बनाया गया है, वो ये मोदी जी की देन है। उद्योगपतियों से ही देश आगे बढ़ सकता है। बोलते ना, उद्योगपतियों को पैसा देते हैं, अदानी अंबानी को, तो बिना इनको पैसा दिए, बिना इनकी कर्ज माफ़ किए देश का विकास नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी को पैसा देते हैं 5 किलो राशन और फ्री में मकान, तो ये लोग क्या करते हैं, पत्ता खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, पड़े रहते हैं दारू पी करके। तो फ्री में जो बांटते हैं, गरीब लोग ऐसे ही बेवकूफ़ होते हैं। उद्योगपतियों को देंगे, वो विकास करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, काम देंगे। तो मैं तो विरोध नहीं करता, प्राइवेट जो जॉब दे रहे हैं वो बढ़िया है। प्राइवेट आदमी काम करेगा तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट में तो आधे आदमी निकम्मे हो गए थे, जाते थे, ड्यूटी करते थे, और वहाँ रिश्वतखोरी, भाई भ्रष्टाचार, भाई बंद, अपने भाई बहनों को नियुक्तियाँ, चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे टीचर हो, वो जाते थे और बच्चों को खड़ा कर देते थे कि तुम पढ़ाओ। खुद जो कर खेतों में काम करते थे और घर में काम करते थे, टीचर गायब रहते थे। और ये हालत थी भारत देश की, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया था। अभी प्राइवेट को दे देने से, भले तनख्वाह कम है, 10,000, 12,000, 15,000 से शुरुआत है, अदानी अंबानी या कोई भी प्राइवेट कंपनियों में, पर वो लोग काम करोगे तो पैसा देंगे। BSF, आर्मी, CRP, ITBP, ये तो डिसिप्लिन फोर्स है, इसलिए इसको तो काम करना ही पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी। बाकी सिविल की जितनी भी सर्विस हैं जो गवर्नमेंट की हैं, उसमें सब चोर चमार अभी भी भरे हुए हैं। अभी भी भ्रष्टाचार कहाँ है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर सिविल में है। आप तहसील में जाइए, बिना पटवारी, बिना तहसीलदार को, बिना नायब तहसीलदार को, बिना चपरासी को दिए आपका कोई भी काम नहीं होगा।
मेरा खुद का रेवेन्यू डिपार्ट का बहुत सारा काम था, ज़मीन जायदाद का। 152 एकड़ ज़मीन थी मेरी पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जिसमें हम 6 भाई 8 बहनें थे, 14 लोग थे। और इतनी सारी जो व्यवस्था थी उसको मैंने पैसा दिया, तब जाकर वो 30 एकड़ ज़मीन मिली। बाकी सब गौचर में चली गई, कुछ जहाँ बड़े बड़े ठाक और ब्राह्मणों ने हड़प ली। और मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया। अभी जेके सीमेंट कंपनी ने जो बची ज़मीन थी 40 लाख का एकड़ थी, उसको ज़मीन को भी उन लोगों ने क्या किया, जेके सीमेंट कंपनी ने छुड़ा लिया है, पैसा कम दिया है। बट मैं होनेस्ट और ईमानदार सिपाही हूँ और इसी बीएसएफ की नौकरी में 250 रुपये में भर्ती हुआ था और 250 बेसिक पे थी, फिर 850 हुई और फिर आज मेरी तनख्वाह 1,05,000 है और मेरी ईएमआई जाती है 1,17,000, क्योंकि मैंने 4 राज्यों में ज़मीन मकान खरीदा, बच्चों को अफसर बनाया। बट वो ज़मीन कहीं बिक नहीं रही, क्यों, किसी में मंदिर है, किसी में मस्जिद है, किसी में गुरुद्वारा है। मतलब कहने का वो कोई घर में गांव में है, खेती बाड़ी है, तो अब खेती बाड़ी है, गांव में है, बहनें आती हैं तो वो नहीं बेच सकते। मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बची है और गुजरात में है, वो सब ज़मीन मकान है जो वो सब की किस्तें जाती हैं, पर उनकी कीमत करोड़ों में हो गई। वहाँ मेट्रो आ गई, ये मोदी जी की देन है। धोलेरा में लिया था स्मार्ट सिटी में, वहाँ भी बहुत बड़ी सिटी बन रही है। उसको बेच करके बच्चों को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाया। कोई डॉक्टर का कोर्स करके डॉक्टर के करके और कनाडा चला गया, कोई यूके, कोई यहाँ इंजीनियर है। और मैं खुद सर्विस कर रहा हूँ फौज में, और मैं एक हॉनेस्ट हूँ। मुझे चाहे भारत देश के लोग गाली दें या प्यार से बोलें या कुछ भी बोलें, आज जो कंडीशन है बहुत ही भयावह है, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। अत्याचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यदि ये 3 आदमी ना हो, नितिन गडकरी, मोदी और अमित शाह जी, तो भारत देश देखना मुस्लिम कंट्री बनने में देर नहीं लगेगी। क्यों, आज हिंदुत्व के लिए कोई लड़ रहा है तो वो है बीजेपी, मोदी, योगी और अमित शाह। मैं ये नहीं कि उनका परम भक्त हूँ, मैं उनकी भी बुराई करता हूँ जब गलत है। जैसे बेरोजगारी थी, अभी 40,000 भर्ती खोली है उनने, बीएसएफ की 40 यूनिटें खड़ी हो रही हैं, तो अच्छा ही है। 40,000 रुपया, कुछ रेलवे की खोली है, कुछ खोल रहे हैं वो। बट वो ये सोच रहे हैं कि यदि हम प्राइवेट नौकरियों को बंद कर देंगे और सरकारी नौकरियों को खोल देंगे तो फिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाएगा। कोई पढ़ाने नहीं जाएगा, टीचर जाएंगे नहीं, और रेलवे में कर्मचारी अपना काम नहीं करेंगे ढंग से, या किसी भी डिपार्टमेंट देखो, सरकारी जो भी इमारतें सब गिर रही हैं। कोई भी काम सरकारी काम में हर जगह